हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हो जेईई मेन 2022 का प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन की खासियत है कि ये क्वेश्चन e टू द पावर x को इन्वॉल्व कर रहा है, साथ में ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है e टू द पावर x का। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो इसके टेक्निक क्या है, इसको कैसे करते हैं, तो आई एम गोइंग टू डू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे किया। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबसे पहला e टू द पावर x को हमने एज्यूम कर लिया t, e टू द पावर x को t एज्यूम किया। then this quadratic equation, sorry, by quadratic equation get converted in t raised to the power 4 plus 4t cube minus 58t square plus 4t plus 1 is equal to 0। एंड इस बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यू कैन सी दैट व्हाट फॉर्म इट टेक। तो टी स्क्वायर से जैसे ही आप डिवाइड करोगे एलएचएस और आरएचएस को, यू विल फाइंड दिस बिकम टी स्क्वायर देन 4t माइनस 58 प्लस 4/t प्लस 1/t स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेगा। यू कैन सी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 4 कॉमन t प्लस 1/t माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t प्लस 1/t, ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इसको आप क्रिएट कर सकते हो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स t प्लस 1/t माइनस ऑफ 58 इज इक्वल टू 0। अगर आपने t प्लस 1/t को कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लिया z, then this become z square plus 4z minus 6t is equal to 0, and hence it become a quadratic equation z square plus 10z minus 6z minus 6t is equal to 0. So z plus 10 and z minus 6 is equal to 0. So we get here z is equal to minus 10 and 6. You can see. तो हम लोगों ने z की वैल्यू निकाली है, अभी हम लोगों ने अभी x की वैल्यू नहीं निकाली है अभी तक, राइट। तो हम लोग अब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी z किसके इक्वल था, z वाज इक्वल टू t प्लस 1/t एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 10। तो जैसे ही आप यहाँ पे t देखेंगे तो t की वैल्यू अगर पुट करेंगे आप e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस 10। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो e टू द पावर x कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी दो पॉजिटिव सम का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो वी कैन गो फॉर द केस 2। दिस वाज द केस फर्स्ट, जब z की वैल्यू माइनस 10 थी। जब z की वैल्यू 6 है, यानी कि t प्लस 1/t इज इक्वल टू 6, वी गेट हियर t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पे अगर t की वैल्यू आप निकालेंगे, देन यू कैन गेट t की वैल्यू इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ कोर्स 36 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 6 प्लस माइनस यहाँ पे 32 अपॉन 2। तो दोनों केस में यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे रूट्स दोनों ग्रेटर देन 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि t की दो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ रही है। ओके, यानी कि t इज व्हाट, e टू द पावर x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 32/2, या e टू द पावर x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 32/2। तो यहाँ से हम लोग के पास दो रियल रूट आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स इज पॉसिबल। ठीक है, हम लोग दो रियल रूट्स निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रूट्स यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पे हम लोग कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ओवरऑल वी गेट यहाँ पे दो ही रियल रूट पॉसिबल है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें कि व्हाट हैपेंड। सो ओवरऑल द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू
2. So we can write this is equal to 2. Thank you.